हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी 2.3। हमने पहले वाले पार्ट में 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे 2.3, हमारे पेपर करिकुलम डेवलपमेंट। तो इसमें है करिकुलर अडेप्टेशंस टू मीट द एजुकेशनल नीड्स इन डिफरेंट सेटिंग, स्पेशल स्कूल, होम बेस्ड सेटिंग, inclusive school, home learning context such as during the pandemics and both disasters। तो यहाँ पे हम कुछ करिकुलम अडेप्टेशंस पढ़ेंगे डिफरेंट सेटिंग्स में। जैसे अगर हम स्पेशल स्कूल में जाते हैं तो हमको क्या क्या अडेप्टेशन करनी है, एक होम बेस्ड सेटिंग कैसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव स्कूल में कैसा करिकुलम होना चाहिए, होम बेस्ड लर्निंग में कैसा क्या होना चाहिए। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं स्पेशल स्कूल के बारे में। आपको पता है स्पेशल स्कूल क्या होता है? जहाँ पे सारे स्पेशल बच्चे आते हैं, ठीक है, विद द डिफरेंट डिसेबिलिटीज। यहाँ पे क्या करना होता है, जो करिकुलम है हमको उनकी यूनिक लर्निंग नीड्स को देख के बनाना होता है, प्रोफाइल को देख के बनाना होता है, उनकी एबिलिटीज, इंटरेस्ट सब पे फोकस करना होता है। यहाँ पे जो उनके गोल्स होते हैं वो उनकी स्किल्स डेवलप करनी होती है, फंक्शनल स्किल जैसे ADL, वहाँ पे काम करना होता है, कम्युनिकेशन डेवलप करना है, सोशल इंटरेक्शन डेवलप करना है, ठीक है। तो ये स्पेशल स्कूल का मेन मोटिव इन गोल्स पे होता है। लेसन प्लान्स आर अडेप्टेड, वहाँ पे लेसन प्लान्स अडेप्टेड होते हैं। टीचिंग स्ट्रैटेजीज ली जाती है, साइन लैंग्वेज, ब्रेल, ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इन सब का यूज़ किया जाता है लेसन्स को अडेप्ट करने के लिए। अडेप्टेशन में इंक्लूड सेंसरी मटेरियल। अब अडेप्टेशंस कैसी हो सकती हैं? उसमें सेंसरी मटेरियल आ सकता है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं और थेरेपीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो ये थेरेपी वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसका फिजिकल, ऑक्यूपेशनल, स्पीच सारी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं कि वो एकेडमिकली भी ग्रो करे, उसको पढ़ना लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम AAC का यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करने में। सिंप्लीफाइड एंड पिक्टोरियल मटेरियल फॉर द स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, जो IDD के बच्चे हैं उनके लिए हम सिंप्लीफाइड मटेरियल यूज़ करें, ग्राफ यूज़ करें, पिक्टोरियल्स मीन्स पिक्चर्स का यूज़ करें, इमेजेस का यूज़ करें, ताकि वो और अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो ये है हमारे स्पेशल स्कूल की अडेप्टेशंस। हमको क्या करिकुलम अडेप्टेशंस करने हैं ताकि हम उन स्पेशल चाइल्ड की नीड को एक्सेस कर सकें, पूरा कर सके, फुलफिल कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है होम बेस्ड सेटिंग। होम बेस्ड सेटिंग क्या होता है? ये वो सेटिंग होती है जो हम जब हम किसी स्पेशल बच्चे के साथ उसके घर पे डील कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी फैमिली के साथ। तो हम ये रखते हैं कि जो हमारा करिकुलम है वो उसमें ज़्यादातर फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। जो फैमिली है वो अपने चाइल्ड की लर्निंग को सपोर्ट कर पाए। अब इसमें हम क्या क्या फोकस करते हैं हम तो होम बेस्ड सेटिंग में करिकुलम का मेन फोकस होता है उसकी लाइफ स्किल पे, सेल्फ केयर पे और होम टास्क पे, यानी कि वो टास्क जो वो अपने घर पे इजीली कर सकता है। जो लेसन है हम उनको ऐसे एडजस्ट करते हैं कि बच्चा एंगेज रहे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों में टाइम लगे करने में, ठीक है, उन चीज़ों में थोड़ा स्पेशलाइज्ड हो जाए। Since specialized teaching staff may not always be present, families often rely on the assistive device। कई बार क्या होता है कि जो टीचिंग स्टाफ है वो पूरी तरह वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि कई बार टीचर वहाँ नहीं पहुँच पाते किसी रीज़न से, तो फैमिली ही वो चीज़ें कर सकते हैं, वो टास्क करवा सकते हैं, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है, स्पीच रीडर, स्क्रीन रीडर्स। तो वो कुछ असिस्टिव डिवाइसेस का यूज़ करके उनको वो एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। Professionals such as occupational and speech therapists provide guidance to the family in implementing the curriculum adjustment। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं फैमिली को। फॉर एग्जाम्पल हम क्या क्या अडेप्टेशन कर सकते हैं? हम ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं थेरेपीज़ के लिए एजुकेटर से, ठीक है, फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए। मॉडिफाई हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, हम हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को ही मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो अपने घर की चीज़ों से ज़्यादा फैमिलियर होता है, ठीक है। तो उसको उन एक्टिविटीज़ करने में ना उसको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वो उसको रोज़ देख रहा है और वो उसको रोज़ कर भी पाएगा। तो उसकी एजुकेशनल नीड्स भी पूरी होंगे, हमारे गोल्स भी पूरे होंगे और उसको वो काम करना भी आ जाएगा। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल कौन सा स्कूल होता है? इंक्लूसिव स्कूल वो स्कूल होता है जिसमें एक स्पेशल बच्चा और जो नॉर्मल बच्चा है वो साथ में मिलके पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव स्कूल।
इसमें हम UDL का ज़्यादा यूज़ करते हैं। UDL इज़ यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें ऑल डिसेबिलिटीज़ कैन एंगेज, रिप्रेजेंट एंड एक्सप्रेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सब एक्सेस कर सकते हैं। हम इसको एक ऐसी यूनिवर्सल अप्रोच इसमें देते हैं कि इसमें सारे डिसेबिलिटीज़ कैन बी प्रोडक्टिव। ठीक है, वो अपना प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जनरल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर में कोलैबोरेट टू अडेप्ट इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे जनरल एजुकेशन भी मिलती है और साथ साथ में स्पेशल एजुकेशन भी मिलती है, क्योंकि दोनों टीचर प्रेजेंट होते हैं, दोनों कोलैबोरेट करते हैं और फिर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। पीयर ट्यूटरिंग होती है, बच्चे साथ में मिलके सपोर्ट के साथ फॉस्टरिंग नीड्स पूरी होती हैं। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट के साथ रहते हैं, साथ में पढ़ते हैं, लिखते हैं, एक सोशल इंटरेक्शन भी फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या क्या अडेप्टेशंस कर सकते हैं, प्रोवाइड लर्निंग मटेरियल टू द मल्टीपल फॉर्मेट्स। हम उनको मल्टीपल फॉर्मेट्स में लर्निंग मटेरियल दे सकते हैं, जैसे ऑडियो, वीडियो, टेक्टाइल, इन सब में प्रोवाइड कर सकते हैं। ब्रेक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, मूवमेंट एक्टिविटीज दे सकते हैं, स्पेशलाइज टीचिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज होम लर्निंग कॉन्टेक्स्ट ड्यूरिंग पैंडेमिक्स एंड डिजास्टर। अब होम लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में हम क्या क्या देखते हैं, यहाँ पे हम डिजिटली फॉर्म करते हैं करिकुलम को। यहाँ पे ज़्यादातर डिजिटली हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा घर में है और पैंडेमिक है या फिर डिजास्टर की सिचुएशन है, तो बच्चा बाहर तो जा नहीं सकता है। ठीक है, तो मोस्टली उसका सब कुछ क्या होएगा, ऑनलाइन होएगा। ठीक है, यहाँ पे उसको ऑनलाइन क्विज करा सकते हैं, लेसन दे सकते हैं, वर्चुअल क्लासरूम्स में कंटिन्यूटी बनाए रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सिंस स्टूडेंट में फेस चैलेंजेस एट होम, उसको घर पे तो बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका जो शेड्यूल है उसको फ्लेक्सिबल रखेंगे। यानी कि जैसे स्कूल में है, उसको एक बार में सारी क्लासेस ले ली, नहीं, हम घर में ये नहीं कर सकते, क्योंकि घर तो घर ही होता है। ठीक है, बच्चा घर में 100 काम करता है, तो इसलिए उसका जो शेड्यूल है वो भी हमको फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। पेरेंट एंड गार्डियन इन्वॉल्वमेंट, हम ये ध्यान रखेंगे कि हम उनके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कराएं। नेक्स्ट, इफ इसमें क्या क्या एग्जाम्पल होता है, रिकॉर्ड लेसन्स एंड एसिंक्रोनस लर्निंग। नेक्स्ट, एक्सेस टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑफरिंग द स्पेशलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, हम उसके जो रिकॉर्डेड लेसन्स हम उसको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और हम उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक्सेस ला सकते हैं, जैसे लैंग्वेज वीडियो ट्यूटोरियल है, ऑडियो बुक्स हैं, तो यानी कि हम ऐसे ऐसे करके उसकी हेल्प कर सकते हैं। अब कुछ क्रॉस कटिंग स्ट्रैटेजीज है। क्रॉस कटिंग स्ट्रैटेजीज क्या होता है, ये वो स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हम हर सेटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको आंसर नहीं आता, आप ये 3 लिखाओ, आपको ये पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन है जो हम सब में लिख सकते हैं। फर्स्ट इज मल्टी सेंसरी लर्निंग। मल्टी सेंसरी लर्निंग होता है सारे सेंसेस को मिक्स करके लर्न कराना, मतलब जैसे विजुअल, ऑडिटरी, टेक्टाइल, काइनेस्थेटिक, इन सबको एंगेज करो स्टूडेंट को और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। जैसे बच्चा वीडियो है, वीडियो के साथ आप ऑडियो भी दे दो, तो ये मल्टी सेंसरी लर्निंग हो गई। स्कैप फोल्डिंग एंड सपोर्ट। स्कैप फोल्डिंग होता है थोड़ी सी हेल्प करना, ठीक है, हेल्प प्रोवाइड करना, स्कैप फोल्डिंग, एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, प्रोग्रेस एंड मॉनिटरिंग। उसकी जो प्रोग्रेस है, उसका जो वो कर रहा है उसको अच्छे से मॉनिटर करना, उसकी प्रोग्रेस पे ध्यान देना, एवेल्युएट करना, एसेस करना। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारी 2.3 भी कंप्लीट होती है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने स्पेशल स्कूल की अडेप्टेशंस पढ़ी, फिर होम बेस्ड सेटिंग की पढ़ी, इंक्लूसिव स्कूल की पढ़ी और होम लर्निंग कॉन्टेक्स्ट की पढ़ी ड्यूरिंग द पैंडेमिक्स एंड डिजास्टर्स। नेक्स्ट इज करिकुलम डेवलपमेंट फॉर द स्टूडेंट्स विद हाई सपोर्ट नीड्स। अब हम उनके लिए करिकुलम कैसे अडेप्ट करें जिनको हाई सपोर्ट नीड्स है, यानी कि जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। तो कुछ 10 चीज़ें हम उनके लिए, 10 to 11 थिंग्स हम उनके लिए कर सकते हैं। फर्स्ट, इंडिविजुअलाइज लर्निंग प्लान्स। फर्स्ट हम उनके लिए क्या बनाते हैं, IEP बनाते हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बनाते हैं उनके खुद के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए उनका पूरा एजुकेशनल का हम पहले से ही प्लानिंग करते हैं। उसमें हम उनकी नीड्स, स्ट्रेंथ एंड गोल्स को मेंशन करते हैं। टाइम टू टाइम उसको देखना होता है, चेंज करना होता है, मॉडिफाई करना होता है। नेक्स्ट इज फंक्शनल लाइफ स्किल फोकस। हम उनकी फंक्शनल लाइफ स्किल पे बहुत फोकस करना होता है, जैसे उसका कम्युनिकेशन, मोबिलिटी, सेल्फ केयर, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। नेक्स्ट इज मल्टी सेंसरी लर्निंग। मल्टी सेंसरी लर्निंग मीन्स मल्टीपल सेंसेस का यूज़ करना, ऑडियो, वीडियो, टेक्टाइल, इन सबको एंगेज करके उसको सिखाना, अंडरस्टैंड कराना। ठीक है,
असिस्टिव टेक्नोलॉजी इंटरेक्शन, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, डिवाइसेस का यूज़ करना, ठीक है, जैसे AAC यूज़ किया, स्क्रीन रीडर्स यूज़ कर लिए, कीबोर्ड्स को अडेप्ट कर लिया, तो हम ये सारी चीज़ें करके भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, एडजस्ट करना, लेसन प्लान बनाना, बहुत सारे मेथड्स यूज़ करना, सबको अलग अलग, अगर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है तो सबको अलग अलग बताना। नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव अप्रोच जैसे थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, फैमिली मेम्बर्स, उन सब की एडवाइस लेना, उन सबको गाइडेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, एक तरीके से कोलैबोरेटिव वर्क करना, साथ में टीम वर्क करना, दैट इज कोलैबोरेटिव अप्रोच। फ्रीक्वेंट असेसमेंट एंड फीडिंग, फ्रीक्वेंट असेसमेंट मीन्स जो हम उसको कराते जा रहे हैं हम उसको रेगुलर असेसमेंट करें, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस को चेक करें, गोल्स को अडेप्ट करें, टीचिंग स्ट्रैटेजीज दें। नेक्स्ट पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट, पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट में हम उसको ना उसके बिहेवियर को पॉजिटिव सपोर्ट देते हैं, जैसे अगर उसके पास कोई उसको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो हम उसको हेल्प करें उनको मैनेज करने में, उनको पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन के लिए इनकरेज करें, तो हर तरीके से उसको सपोर्ट देना है, मीन्स तो यही है। यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग, हम UDL का यूज़ करें, हम इंश्योर करें कि जो बच्चा है वो मल्टीपल वेज में इंगेज हो रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है अपनी लर्निंग को। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेशन, हमको अपनी जो क्लासरूम है उसको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, ठीक है, हम अपने मेथड्स को अडेप्ट करना है, अकोमोडेट करना है एज पर देयर नीड्स, हमको रिजिड नहीं रहना है, ठीक है, हमको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है उनके साथ। तो ये कुछ 10 वेज है जिसमें हम एक हाई सपोर्ट चिल्ड्रन को उसके हाई सपोर्ट चिल्ड्रन है उसके करिकुलम को सपोर्ट कर सकते हैं, उसको उसकी जो डेवलपमेंट है उसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है। तो आप अब हमारी लास्ट यही बची है 2.5। तो लास्ट यूनिट हमारी आती है 2.5। 2.5 का नाम है प्लानिंग करिकुलम बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स प्रोफाइल एंड असेसमेंट। तो अब हम करिकुलम को कैसे प्लान करें, जैसे अगर एक बच्चा हमारे पास आता है, हमारे पास उसकी प्रोफाइल है और हमारे पास हमको उसका असेसमेंट करना है, ठीक है, तो हम उसका करिकुलम कैसे प्लान करेंगे, ठीक है। तो इसके भी कुछ 10 सब पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, एनालाइज द असेसमेंट डेटा, जो भी आपके पास डेटा है उसको एनालाइज करो, ठीक है। यूज रिजल्ट्स फ्रॉम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट्स, जो भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट है उनको एज अ रिजल्ट यूज करो। एकेडमिक कैसा है, बिहेवियरल कैसा है, कॉग्निटिव कैसा है, टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स करंट परफॉर्मेंस लेवल, ताकि आपको ये पता चल सके कि स्टूडेंट का करंट लेवल क्या है, उसको कितना आता है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कितना समझ पाता है। तो ये सब क्या है, उसका जो आप डेटा है आप उसको एसेस करो, उसको एनालाइज करो, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट। तो जो भी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, प्रेफरेंसेस है, इंटरेस्ट है, उसको एनालाइज करना, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना, ताकि आप उन एरियाज पे काम करो, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको एक्टिविटीज़ कराओ, उनको एंगेज करो, उनको मोटिवेट करो, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए कि आपके बच्चे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी एबिलिटीज़ क्या है। नेक्स्ट इज सेट स्मार्ट गोल्स, आपको स्मार्ट गोल्स सेट करने हैं। स्मार्ट गोल कैसे, स्मार्ट की एक डेफिनेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है डेवलप साइंस स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड गोल्स। मीन्स हमको स्मार्ट गोल्स प्रोवाइड करने हैं। स्मार्ट की S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रेलेवेंट एंड T फॉर टाइम बाउंड। ऐसे गोल्स उस स्टूडेंट के लिए अलाइन करने हैं ताकि हम उसकी यूनिक नीड्स को डेवलप कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइज की एरियाज, हमको उसके की एरियाज को प्रायोरिटाइज करना है, यानी कि जहाँ पे फोकस की ज़रूरत है हमको उन चीज़ों को पहले देखना है, जैसे उसका कम्युनिकेशन, लिटरेसी, न्यूमरेसी, सोशल स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स, इन सब पे ध्यान देना है। नेक्स्ट इज कस्टमाइज लर्निंग स्ट्रैटेजीज, उसकी लर्निंग स्ट्रैटेजीज को कस्टमाइज करना है, जैसे चूज द स्ट्रैटेजीज एंड मेथड्स दैट सूट्स द चाइल्ड्स लर्निंग स्टाइल, हमको वही टीचिंग मेथड्स और स्ट्रैटेजीज का यूज़ करना है जो उसके लर्निंग स्टाइल से मिलती हूँ, उसको सूट करती हूँ। जैसे अगर बच्चा ऑडियो से ज़्यादा सीख रहा है तो उसको हमको ऑडियो से ज़्यादा सिखाना है, विजुअल का यूज़ करना है अगर वो देख के सीख रहा है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस कराने अगर वो करके करना चाहता है तो। नेक्स्ट, एबिलिटी लेवल, उसके एबिलिटी लेवल से मिलता जुलता होना चाहिए। द इनकॉर्पोरेट असिस्टिव टूल्स, प्लान फॉर द यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, अडेप्टिव इक्विपमेंट्स एंड द कम्युनिकेशनल
सपोर्टिव एज नीड, तो हमको असिस्टिव डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं, उनको उनके लिए अडेप्ट कर सकते हैं ताकि हम उनको अच्छे से चीज़ें सपोर्ट दे सके, चीज़ें सिखा सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉडिफाई करिकुलम कंटेंट, अगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, कम मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो हम उसके लिए वो भी करेंगे, ठीक है। हमको उनकी कैपेबिलिटीज़ का ध्यान रखना है, उनके लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं करनी है, फ्लेक्सिबल रखना है कंटेंट को, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलप इंडिविजुअलाइज सपोर्ट प्लान, हमको उसका आईईपी, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था आपको पिछले वाले यूनिट में, कि हम उनकी इंडिविजुअलाइज प्लान फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बिहेवियर मैनेज करने के लिए, इमोशनल सपोर्ट देने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाना, उनका असेसमेंट करना, उनका इवैल्यूएशन करना, तो ये सब भी हमको साथ के साथ करना है। इंगेज मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, हमको कोलैबोरेशन प्ले करना है, जैसे अगर टीचर है, थेरेपिस्ट है, फैमिली है, उनका एक कोलैबोरेटिव प्ले करना है, टीम वर्क, उनको सबकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए बच्चे की डेवलपमेंट में, इससे आपका डेवलपमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी, अच्छे से प्रोग्रेसिव ग्रोथ कर पाएगा चिल्ड्रन, उसको सारे अगर उसको प्रोफेशनल से कोई गाइडेंस मिल रही है तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इट इज़ लाइक कोलैबोरेटिव प्ले करना। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट, हमको कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है, जो भी रेगुलर प्रोग्रेस हो रहा है उसको रिव्यू करना है ताकि हम उसकी नीड्स, एबिलिटीज़ और गोल्स को इवॉल्व कर सकें, इवेल्युएट कर सकें, आगे बढ़ा सकें, ठीक है। तो हमारा ये सेकेंड यूनिट पूरा ख़त्म होता है अब करिकुलम डेवलपमेंट पेपर का। तो पार्ट वन में मैंने आपको 2.1 और 2.2 कराई थी, और ये जो पार्ट 2 है इसमें आपकी 2.3, 2.4 एंड 2.5 पूरी हो गई है। तो हमारी ये यूनिट पूरी हो गई है सेकेंड। अब हम इसके बाद आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्या मैं आपका जो 6th पेपर है मैं आपका वो शुरू करा दूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के टाइम तक शायद आपके एग्ज़ाम्स होंगे अभी, यूटी वगैरह होंगे, तो आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, वरना फिर हम या तो ये कंटिन्यू करेंगे या फिर हम वो भी साथ साथ करने लग जाएंगे। ओके।